चंदौली में अखिल भारतीय गौ रक्षक परिषद के कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया और कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपनी मांगों को लेकर आवाज बुलंद की है। प्रदर्शनकारियों ने गौ माता को राष्ट्रीय गौ माता घोषित करने की भी मांग उठाई है। साथ ही एडीएम राजेश कुमार को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में गौवंश को राष्ट्रीय माता और राष्ट्रीय आराध्य का दर्जा देने, केंद्र स्तर पर गौ सेवा मंत्रालय बनाने और सख्त कानून लागू करने की भी मांग की गई है। कार्यकर्ताओं ने यूपी बिहार सीमा पर बढ़ती गौ तस्करी पर भी चिंता जताई और प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। साथ ही चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगे जल्द पूरी नहीं हुई तो गौ आंदोलन को और तेज किया जाएगा। फिलहाल प्रशासन की ओर से आश्वासन दिया गया है, लेकिन अब सबकी नजर आगे की कार्यवाही पर टिकी हुई है। देखिए हमारे संवाददाता चंदन सिंह की रिपोर्ट। अपना परिचय बता दें। मैं अखिल भारतीय गौ रक्षा परिषद जिला अध्यक्ष चंदौली। कलेक्टेड आए, क्या है नाम? आज गौ माता जी को राष्ट्र माता का दर्जा दिलाने के लिए महामहिम राष्ट्रपति जी को हमने ज्ञापन दिया है। क्या मांग? मांग यही है कि हमारी गौ माता जी को राष्ट्र माता का दर्जा मिले और जितने भी सनातनी हैं हम सभी से इनकी एक ही मांग है कि सदियों से सरकारें आती हैं और चली जाती हैं और हमारी गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा नहीं मिलता है। और मैं यही महामहिम राष्ट्रपति जी से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करता हूं कि कम से कम इस सरकार में, यह सनातनियों की सरकार है, इस सरकार में कम से कम गौ माता जी को राष्ट्र माता का दर्जा दिला दे, ताकि हम लोग आज 8 वर्ष से हम गौ सेवा कर रहे हैं। जनपद में करीब 3000 से लेकर 3500 गौवंशों को जो है हमने कहीं भटक रहे हैं, कहीं टूट रहा है, फूट रहा है, उसकी सेवा कर रहे हैं, उनके दुख दर्द को समझ रहे हैं और वह बेजुबान है, उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। तो हम जैसे अगर सेवक अगर थोड़ा बहुत सेवा कर रहे हैं तो हम उनकी पीड़ा को समझ रहे हैं। तो मैं यही राष्ट्रपति महामहिम जी से यही कहना चाहता हूं कि गौ माता जी को जितनी जल्द से जल्द हो राष्ट्र माता का दर्जा दे, ताकि हम सनातनियों का जितना भी सेवा कार्य हो सके प्रभु के उस स्थान में जो है हमारा नाम लिखा जाए, हमारे सनातनियों भाइयों का नाम लिखा जाए। माता को राष्ट्र माता की बनाने की मांग कर रहे हैं जी, लेकिन लगातार गौ तस्करी हो रही है, इसका क्या कहेंगे? तो ये गौ तस्करी हो रही है, ये सरकार की जो है भूमिका है, सरकार और प्रशासन की भूमिका है। जो गौ तस्कर आज भी इस रूप में घूम रहे हैं, इनका ये भूमिका है। हम तो बचाने के लिए निकले हैं और हमें जो है कि बचाने दिया जाए। और वो जो है अगर नहीं कर रहे हैं का तो ये कहीं ना कहीं इनका कहीं ना कहीं भूमिका है इसमें। मेरा नाम रत्नेश पाठक है, मैं स्वर्ण आर्मी का जिला अध्यक्ष हूँ जनपद चंदौली का। ज्ञापन सौंपे हैं, क्या है? देखिए, ज्ञापन में प्रमुख मांगे हम लोगों की थी कि गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिया जाए, जिसके संबंध में हम लोगों ने आज जिलाधिकारी चंदौली के माध्यम से राष्ट्रपति जी को ज्ञापन सौंपा है और हमारी सरकार से मांगे हैं कि जल्द ही इस गाय को राष्ट्र माता का दर्जा दिया जाए। देश में, प्रदेश में, हर जनपदों में जो गौ हत्याएँ हो रही हैं, कहीं न कहीं जो मांस की दुकानें खुली हैं, लगातार हम लोग देख रहे हैं कि कहीं न कहीं गाड़ियां सीज हो रही हैं। गौ तस्कर लगातार जो सरकार है पूर्ण तरीके से लगाम नहीं लगा पा रही है, उन पर अलग कठोर से कठोर कानून बना के कहीं न कहीं ऐसा कानून बनाया जाए कि हमारे माता को संरक्षण मिले और हम हिंदू होने के नाते अपने माँ को सर उठा के देख सकें। और कहीं न कहीं गौ को हम लोग इसलिए सनातन और हिंदू धर्म में पूजा जाता है, ये माना जाता है, ये मान्यता है कि 31,000 देवी देवताओं का वास भी गौ में होता है। अभी लगातार जनपद में सड़कों पर छोटा गौवंश घूम रहे हैं, लगातार वाहनों के शिकार भी हो जाते हैं, क्या कहेंगे इसमें? इसमें कहना हमारी यही है कि कुछ गलतियां और खामियां हम लोगों की भी है कि हम लोग जब दूध देती है तब तक तो बछड़े को रखते हैं, लेकिन जैसे ही उस स्वार्थ हमारा उस बछड़े से ख़त्म होता है तुरंत हम उसको छोड़ देते हैं। तो छोड़ना नहीं चाहिए। कहीं न कहीं हर गाँव में जो गौशाले बने हैं, शासन के माध्यम से, जनप्रतिनिधियों के माध्यम से पिकअप में बना के उनको बैठा के कहीं न कहीं गौशालों में ऐसे एकत्रित जगह में एकत्रित करके का काम करें, ताकि और कहीं न कहीं हम सुरक्षित भी रहें और गौ भी सुरक्षित रहें।